यह वीडियो इसके पूर्व के वीडियो का आगे का भाग है, इसलिए इसे पूरा समझने के लिए यह पूर्व का वीडियो भी जरूर देखें। शाक्य संघ के गलत बहुमत के निर्णय के विरोध में खड़े होने की वजह से राजकुमार सिद्धार्थ को गृहत्याग चुनना पड़ा था। गृहत्याग करके परिव्राजक बनते समय राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने कपड़े और अलंकार उतारकर परिव्राजक योग्य वस्त्र और भिक्षापात्र धारण किया था। साथ ही परिव्राजक बनने के संस्कार के तहत राजकुमार सिद्धार्थ को अपने सुंदर लंबे बालों को काटकर मुंडन भी करना पड़ा था। मगर बुद्ध जब कठोर तपश्चर्या कर रहे थे तब उनके सर के बाल और दाढ़ी मूछ उग आई थी। बुद्धत्व प्राप्ति के समय और बुद्ध बनने के बाद भी सिद्धार्थ बुद्ध मुंडक नहीं बल्कि केशधारी थे और इस केशधारी रूप के वजह से ही वे केशव कहलाए थे। इसी केशव रूप में बुद्ध ने सर्वप्रथम दो व्यापारी तपस्सु और भल्लिक को उपदेश दिया था और इसी केशव रूप में बुद्ध ने इसी पतन के मृगदाय वन में अपने 5 सहयोगी परिव्राजकों को धम्म का सार भी समझाया था और इसलिए ही इस घटना को बुद्ध द्वारा किया गया सिंहनाद कहा गया था। हुआ यूं था कि बुद्ध द्वारा कठोर तपश्चर्या का त्याग करने की वजह से उनके 5 सहयोगी परिव्राजक उन्हें छोड़कर इसी पतन के मृगदाय वन में चले गए थे। उरुवेला में बुद्धत्व प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने इन्हीं 5 परिव्राजकों को धम्मोपदेश करने का निश्चय किया था और इसी पतन के मृगदाय वन में पहुंचे थे। उन 5 परिव्राजकों ने जब बुद्ध को दूर से अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्होंने आपस में तय किया था कि वे बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे, ना ही उनके सम्मान में खड़े होंगे और ना ही उनकी कोई बात मानेंगे। मगर जैसे ही बुद्ध उनके पास पास आते गए, उनके मुखमंडल और उनकी चाल से झलकती हुई सिंह सी निडरता, सिंह की तरह ही उनके चेहरे से झलकता ओजस्वी तेज, सिंह की तरह ही उनके गंभीर और शांतिपूर्ण व्यक्तित्व की वजह से उन 5 परिव्राजकों का निश्चय ढलता गया और बुद्ध उनके पास आते ही वे अपने आप उनके सम्मान में खड़े हो गए और उनका स्वागत भी किया। उसके बाद सिंह की दमदार दहाड़ की तरह ही बुद्ध ने जब उन 5 परिव्राजकों को धम्म का सार सुनाया तब उन 5 परिव्राजकों ने बुद्ध की बात भी मानी और वे उनके शिष्य भी बन गए। इसी ऐतिहासिक घटना को बौद्ध धर्म में बुद्ध द्वारा किया गया सिंहनाद कहा गया था। सिंह की तरह ही विकसित गुण और सिंह की आयल की तरह ही बुद्ध की बढ़ी हुई दाढ़ी मूछ और बाल की वजह से ही बुद्ध बिल्कुल सिंह की तरह सज गए थे। बुद्ध का वह सिंह रूप कैसा था, इस बात को हम भगवान शिव के इस रूप को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। असल में पौराणिक कथाएं यह बौद्ध इतिहास का ही विकृतीकरण है और इन पौराणिक कथाओं में कहीं कहीं पर बुद्ध को तो कई जगहों पर बुद्ध पिता शुद्धोधन को भी शिव तथा महादेव कहा गया है, जिसमें से यह रौद्र अवतार शिव ही प्रतीकात्मक तौर पर बुद्ध का सिंह रूप है। इसी पतन के मृगदाय वन में सिंहनाद करने के बाद बुद्ध अपने शावक संघ का निर्माण करते हैं और पिता शुद्धोधन के बुलावे पर कपिलवस्तु लौटते हैं। पुत्र राहुल के पूछने पर यशोधरा शावक संघ के साथ चल रहे शाक्य से बुद्ध की पहचान बताते हुए पुत्र राहुल से कहती है कि वे जो नरों में सिंह है वे ही तेरे पिता है। यशोधरा द्वारा अपने पुत्र राहुल को उनके पिता की पहचान बताते हुए सिद्धार्थ बुद्ध के गुणों का जो वर्णन किया गया है, बौद्ध धर्म में उसे ही नरसिंह गाथा कहते हैं। यशोधरा बुद्ध के गुणों का वर्णन करते समय एक महत्वपूर्ण बात जो अपने पुत्र राहुल को बताती है वह यह है कि जिसके केश सुरमे के समान सुनील वर्ण है। यह एक बात सभी बौद्धों की उस धारणा को तोड़ने के लिए काफी है कि बुद्ध मुंडक थे। बुद्ध मुंडक नहीं बल्कि शिखाधारी यानी ही सिंह की तरह सजे हुए थे, इसलिए ही वे सिंह कहलाए थे। बौद्ध धर्म में मुंडन करना मुख्य रूप से पबज्जा संस्कार का प्रतीक है और यह प्रक्रिया सिद्धार्थ बुद्ध द्वारा अपने सांसारिक जीवन को त्यागते समय स्वयं के केश काटने की घटना का अनुसरण है। सच्चाई तो यही है कि शाक्य सिंह बुद्ध और उनके शावक सिर्फ मुंडक ही नहीं बल्कि दिगंबर, भस्मधारी, शिखाधारी और पूर्ण शिखाधारी भी थे। राजकुमार सिद्धार्थ यानी ही शाक्य सिंह बुद्ध के इसी रूप की वजह से उन्हें केशव भी कहा जाता था और बुद्ध के इसी केशव रूप को आदर्श मानकर मध्यकाल में सिख धर्म का यानी ही शिखाधारी लोगों के धर्म का निर्माण किया गया था और इन शिखाधारियों को सिंह कहा जाता था। प्राचीन और मध्यकालीन संदर्भ में सिख शब्द का सही अर्थ अपने सर पर केश रखना ही होता था और केशों के साथ ही अन्य ककारों को धारण करने को ही सिंह सजना कहा गया था। सिंह सजना का सही अर्थ शाक्य सिंह बुद्ध के बाह्य गुणों के साथ ही उनके विनयों को अपनाना भी है।
सिख धर्म में अमृत छकने के बाद जिन नियमों का पालन सिंह और कौर यानी ही सिंहनी को करना पड़ता है, असल में वह बुद्ध के विनयों के साथ ही उनका मध्यम मार्ग ही है, और इस मध्यम मार्ग को ही सिख धर्म में संत सिपाही कहा गया है। प्राचीन बुद्ध के धम्म का यानी ही केशव के धम्म का पर्यायवाची शब्द सिख धर्म होने की वजह से ही बौद्ध धर्म में संघ है तो सिख धर्म में संगत है। बौद्ध धर्म की राजधानी को सोने की लंका कहा जाता था तो सिख धर्म की राजधानी को सोने का गुरुद्वारा कहा जाता है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है तो सिख धर्म में संत सिपाही है। बौद्ध धर्म में पंचवर्गीय शावक है तो सिख धर्म में पंच प्यारे हैं। बौद्ध धर्म में धम्मों को ही शास्त्र कहा गया है तो सिख धर्म में ग्रंथ को ही गुरु कहा गया है। और बौद्ध धर्म में शावक और शाविका है तो सिख धर्म में सिंह और कौर यानी ही सिंहनी है। सिंह ये उपाधि धारण करना ही अपने आप में शाक्य से बुद्ध का अनुयायी होना ही है। सिद्धार्थ बुद्ध जब मृगदा वन में मुनियों और पशुओं के बीच में थे तो उनमें विकसित सिंह से गुण और सिंह की आयल की तरह ही बड़ी हुई उनकी दाढ़ी मूछ और बालों की वजह से ही मुनियों द्वारा उन्हें शाक्य सिंह कहा गया था। और बुद्ध जब अपने शावक संघ के साथ कपिलवस्तु के नगर में आते हैं तब यशोधरा द्वारा उनके गुणों और उनके केशव रूप की वजह से ही उन्हें नरसिंह भी कहा गया था। शाक्य सिंह सिद्धार्थ बुद्ध थे तो सिद्धार्थ बुद्ध ही नरों में सिंह यानी ही नरसिंह भी थे। अगले वीडियो में देखिए नरसिंह और हिरण्यकश्यप की पौराणिक कथा के पीछे का असली बौद्ध इतिहास।